हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। नेविगेट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों, आज के लेक्चर में अपन गेट मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, गेट एग्ज़ाम 2022 जो कि नज़दीक हैं, तो नेविगेट इंस्टीट्यूट पर आप क्रैश कोर्स के लिए आ सकते हैं। उसका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेस गेट के लिए ओपन है। तो आज के लेक्चर में दोस्तों अपन डिस्कस करने वाले हैं गेट मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस आते हैं और बेसिकली 2 या 3 क्वेश्चंस इसके इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले अपन दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में किस टाइप्स के क्वेश्चंस आपकी गेट की एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपन डिस्कस करते हैं कि बेसिकली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, देन टू बी डिफाइन द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज़ ए टॉपिक ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है टॉपिक होता है ना दोस्तों, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक होता है। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की अपन बात करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट ऑर्डर मतलब 1 टाइम्स डेरिवेटिव एंड डिग्री मतलब हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द पावर। मतलब यहाँ पर ऑर्डर भी आपके पास कितने हैं दोस्तों, ऑर्डर भी आपके पास 1 है और डिग्री कितनी है दोस्तों, डिग्री भी आपके पास 1 है। मतलब ऑर्डर और डिग्री यदि आपके पास 1 है तो उस केसेस में आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में जानी जाएगी। ठीक है, तो इसको बोला जाता है दोस्तों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट होता है वो आपका होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये 2 पार्ट्स होते हैं दोस्तों। एक होता है आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, दैट मीन्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग इन द वेरिएबल ऑफ y। मतलब देखो दोस्तों, यहाँ पर y आपका जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और y की पावर आपकी 1 आ रही है, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। मतलब यहाँ पर y के फॉर्म में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, कंटेनिंग इन y, कंटेनिंग इन y, कंटेनिंग इन y के फॉर्म में यदि आपके पास इक्वेशंस हैं, मतलब y की पावर आपकी यूनिट है, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू जो रिप्रेजेंट होगी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसमें दोस्तों यहाँ पर पी और क्यू आपको दिख रहा है। जो पी और क्यू जो होता है ना दोस्तों, पी और क्यू जो वेरिएबल होते हैं वो एक्स वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ द वेरिएबल एक्स। मतलब x का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात हो रही है, जिसके रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग इन द वेरिएबल ऑफ y, देन p एंड q आर द फंक्शन ऑफ द वेरिएबल ऑफ x। मतलब p और q हमेशा किसके फंक्शन होंगे दोस्तों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। मतलब जिसके रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे वो p और q के फंक्शन होंगे। तो जो भी इक्वेशंस होगी दोस्तों उसका कंपेरिजन आप जनरल फॉर्म से करेंगे, वहां से p और q की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, p और q की वैल्यू मिलने के बाद फिर आप क्या करते हैं, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको अपन ने अभी रिप्रेजेंट करा है वो होता है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इट इज़ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग इन द वेरिएबल ऑफ y। क्यों y की रिस्पेक्ट है दोस्तों, तो यहाँ पर y की पावर आपकी दोस्तों यूनिट आ रही है। मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y के फॉर्म में है। यहाँ पर p और q जो फंक्शन अभी आपने डिफाइन करे हैं, p और q फंक्शन जो होते हैं वो x वेरिएबल के रहेंगे, ओनली वेरिएबल ऑफ x के रहेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं आई डॉट एफ डॉट, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का शॉर्ट फॉर्म है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। मतलब पी की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर देंगे, वो पी जो है वो एक्स के फॉर्म में होगा, उसका आप इंटीग्रेट फाइंड आउट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट, वहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू मिलेगी। फिर आपको दोस्तों क्या फाइंड आउट करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर y के फॉर्म में है, तो आप लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि y के फॉर्म में इक्वेशंस हैं, इक्वल टू कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप ले सकते हैं, c1 c2 abc कुछ भी ले सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आप पुट करेंगे, जो वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ये फार्मूला है दोस्तों आपके पास। और q जो है, q दोस्तों कंपेरिजन करने पर जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट मिलेगा वो q मिलेगा। और इंटीग्रेशन आप फाइंड आउट करेंगे x के रिस्पेक्ट, क्योंकि x के फॉर्म में आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे उसी के रिस्पेक्ट आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों ये बेसिकली फार्मूला होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आपका आ सकता है, आपके एग्जाम में कोई कुछ भी पूछ सकते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, वो एक्स के फॉर्म में भी हो सकता है, वो वाई के फॉर्म में भी हो सकता है। तो दोस्तों ये पहली कंडीशन है, जो कि आपका dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू जो है वो आपकी इक्वेशंस है, उसको बोला जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों क्या बोला जाता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और कौन से फॉर्म में है, y के फॉर्म में दोस्तों। y के फॉर्म में इसलिए है क्योंकि y की पावर आपके पास यूनिट आ रही है, तो इस केसेस में आप दोस्तों क्या करेंगे, y के फॉर्म में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एक सेकंड कंडीशन इसमें होती है कि एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें dx अपन dy होता है दोस्तों, dx अपन dy प्लस px इक्वल टू q वाला फॉर्म रहता है। ये भी है दोस्तों एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। बट यहाँ पर दोस्तों देखिए कि y जो है आपका, y आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि x की जो पावर आ रही है दोस्तों, x की पावर आपकी 1 आ रही है। मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है दोस्तों, x के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रही है। मतलब यहाँ पर y जो है दोस्तों इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ p और q जो है, ये जो दो फंक्शन है, ये दो फंक्शन केवल y के रहेंगे दोस्तों, क्योंकि y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी इक्वेशंस रहेगी उस जनरल फॉर्म से आप कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद p और q की वैल्यू मिलेगी। p और q की वैल्यू मिलने के बाद आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इंटीग्रेशन p इंटू डी बाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर p की वैल्यू आप पुट कर देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे। किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है दोस्तों, उसको y के रिस्पेक्ट आपको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट आप यहाँ पर डेरिवेटिव आ रहा है। इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा दोस्तों, इसका जनरल सॉल्यूशन होगा वो x के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, क्योंकि x के फॉर्म में आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्तों। तो जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, दैट मीन्स जनरल सॉल्यूशन दोस्तों कौन से फॉर्म में मिलेगा, वो x के फॉर्म में मिलेगा दोस्तों। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आप c इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले सकते हैं, कुछ भी abc ले सकते हैं, c1 c2 c3 कुछ भी ले सकते हैं, एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटू आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट करना है दोस्तों, इंटीग्रेशन आपको किसके रिस्पेक्ट करना है, इंटीग्रेशन आपको y के रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो दोस्तों हम लोगों ने दो कंडीशन डिस्कस करी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x के फॉर्म में और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है y के फॉर्म में। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि y के टर्म्स में है, ठीक है, ऑर्डर और डिग्री 1 है, इसलिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका पी डी एक्स होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है। सेकंड कंडीशन अपन ने डिफाइन करी है दोस्तों कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स की फॉर्म में होती है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन पी इंटू डी वाई होता है, एंड जनरल सॉल्यूशन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू सी, कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप ले सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं यहाँ से, और क्यू की वैल्यू कंपेरिजन करने पे मिल जाएगी, और इंटू डी वाई, उसको आप इंटीग्रेट कर देंगे दोस्तों, तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर के पूछे जाते हैं। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास दे रखेंगे, वहां से आपसे पूछेंगे कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है दोस्तों। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों।
तो अपन डिस्कस करते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इसके किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसको सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ बेस्ट क्वेश्चन जो कि आपकी गेट की एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन dy बाई डी एक्स है दोस्तों, dy बाई डी एक्स प्लस 10x, dy बाई डी एक्स प्लस 10x इंटू वाई, dy बाई डी एक्स प्लस 10x इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स, इक्वल टू दोस्तों साइन एक्स है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपकी गेट के एग्जाम में, आपसे पूछा है उसने इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब आपसे केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जा रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले इसको अपन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए दोस्तों क्या होगा, सबसे पहले आप इसका एनालिसिस करेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स के फॉर्म में या वाई के फॉर्म में। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पर y की पावर 1 है, मतलब y की पावर 1 है, मतलब y के फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ कि dy बाई डी एक्स जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट आपका यूनिट होना चाहिए। यदि dy बाई डी एक्स के साथ कोई भी वेरिएबल आता है, कोई भी नेक्स्ट टर्म आती है, कॉन्स्टेंट टर्म आती है, तो आप उसको क्या कर देंगे दोस्तों, डिवाइड कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट आपका यूनिट होना चाहिए दोस्तों। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जो भी ये इक्वेशन है इसका कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे दोस्तों। किससे कंपेयर करना है आपको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करना है दोस्तों। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है ना दोस्तों, y के फॉर्म में लीनियर है, इससे आप कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू मिलेगी दोस्तों 10x, p यहाँ से मिलेगा दोस्तों, ये p y का कोफिशिएंट है, p की वैल्यू कितनी मिल जाएगी दोस्तों 10x मिल जाएगी। एंड q की वैल्यू दोस्तों क्या मिलेगी, q की वैल्यू ये मिल जाएगी आपकी sin x, q की वैल्यू क्या मिल जाएगी दोस्तों sin x। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला अभी अपन ने डिस्कस करा है दोस्तों। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है ए टू द पावर इंटीग्रेशन एंड पी डी एक्स। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, p की वैल्यू पुट करना है जो कि आपने कंपेरिजन करी है, p की वैल्यू आपकी 10x है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा आपका ए टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 10x। अब दोस्तों यहाँ पर इंटीग्रेशन आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के पार्ट में आ गया। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 10x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x होता है। तो ए टू दी पावर 10x का इंटीग्रेशन दोस्तों क्या हो जाएगा, log ऑफ sec x हो जाएगा। log ऑफ sec x जो होता है ना दोस्तों, वो 10x का इंटीग्रेशन होता है। तो 10x का इंटीग्रेशन आपको ध्यान रखना है log sec x। और दोस्तों क्या होता है, e टू दी पावर log ऑफ x इक्वल टू x होता है। तो log से e बेस दोस्तों कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ से log से e बेस कैंसिल हो गया, मतलब डायरेक्टली आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिल गया दोस्तों, sec x मिल गया। विद इन 3 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका sec x dy बाई डी एक्स, sec x इंटू डी बाई बाई डी एक्स, sec x इंटू डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू दोस्तों लिखा हुआ है y प्लस 10x, y प्लस साइन x। दोस्तों क्या लिखा है इसमें, y प्लस साइन x। आपसे पूछा है दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो फास्ट कंडीशंस में आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, जो भी dy बाई डी एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा दोस्तों उससे आप डिवाइड कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट कितना आ रहा है दोस्तों, sec x। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप dy बाई डी एक्स के कोफिशिएंट को sec x से डिवाइड कर देंगे। तो आप डिवाइड करेंगे ऑन डिवाइडिंग बाय जो dy बाई डी एक्स का जो भी कोफिशिएंट है आप वो कोफिशिएंट ले लेंगे, आप sec x से आप दोस्तों डिवाइड कर देंगे। तो वहां से केवल मिल जाएगा आपको दोस्तों dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स दोस्तों मिल जाएगा, तो y के अपान में sec x आ जाएगा। तो y के अपान में आप sec x लिख सकते हैं क्योंकि sec x से आप डिवाइड कर रहे हैं। एंड sin x डिवाइडेड बाय sec x, एंड sin x डिवाइडेड बाय sec x। तो 1 अपान sec x दोस्तों cos x होता है, y की पावर 1 आ रही है इसलिए y वाली टर्म्स को आप इधर जाएंगे तो ये y के फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, 1 अपान sec x को आप रिप्लेस कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट आपका यूनिट मिल गया दोस्तों, माइनस ये हो जाएगा 1 अपान sec x मतलब cos x, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका y इंटू cos x दोस्तों, y इंटू cos x इक्वल टू
आप दोस्तों क्या करेंगे, सेक एक्स ऊपर जाएगा तो कोस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स कोस एक्स, मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के फॉर्म में इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी दोस्तों। 1/sec x आपका कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स के इंटू में दोस्तों कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब ये मेन इक्वेशन मिल गई दोस्तों, तो डायरेक्टली आप कंपेरिजन कर लीजिए, पी की वैल्यू मिल जाएगी आपको कॉस एक्स और पी की वैल्यू मिल गई, तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2 सेकंड में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टू कंपेयर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, टू कंपेयर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको जनरल सॉल्यूशन से आपको कंपेरिजन, जनरल पार्ट से आपको कंपेरिजन करना है। जो जनरल पार्ट होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो होता है dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होता है। तो यहाँ से दोस्तों p की वैल्यू मिल जाएगी आपको, यहाँ यदि आप कंपेरिजन करेंगे तो p मिल जाएगा दोस्तों, कितना मिलेगा, p cos x मिलेगा। तो p की वैल्यू क्या मिल गई दोस्तों, p मिल गया आपको cos x, और यहाँ से q की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, sin x इंटू कॉस एक्स। यहाँ से q कितना मिल जाएगा दोस्तों, sin x इंटू कॉस एक्स मिल जाएगा। तो बहुत इजी वे में आप किसी भी क्वेश्चन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यदि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप विद इन 3 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। p की वैल्यू मिल गई दोस्तों आपको cos x, तो फार्मूला आपको मालूम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। तो फार्मूला क्या होता है दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है आपका e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स दोस्तों। तो p की वैल्यू आप डायरेक्टली पुट कर दो, आपने p की वैल्यू फाइंड आउट करी cos x, और cos x का जो इंटीग्रेशन है वो दोस्तों क्या होता है, sin x होता है। तो डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों, कितनी मिल जाएगी आपको, sin x। तो ये आप विद इन 5 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो इस टाइप के इजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है दोस्तों। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर के फॉर्म में ही पूछा गया है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 + x² dy/dx, दैट 1 + x² into dy/dx, 1 + x² into dy/dx प्लस 1 + x² into dy/dx, dy/dx मतलब फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव dy/dx प्लस 2xy इक्वल टू sin x प्लस 2xy इक्वल टू sin x इक्वल टू दोस्तों sin x। ये आपके पास इक्वेशन है। इससे आपसे पूछा जा रहा है कि आपको फाइंड आउट करना है कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो dy/dx का जो कोफिशिएंट आपको दिख रहा है दोस्तों 1 + x², तो उससे आप डिवाइड कर देंगे दोस्तों। किससे डिवाइड करेंगे आप, 1 + x² से। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, dy/dx का कोफिशिएंट आपको यूनिट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यूनिट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो भी इसका कोफिशिएंट आ रहा है दोस्तों उससे आप डिवाइड कर देंगे। तो सॉल्यूशंस में आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन में आपको लिखना है दोस्तों जो भी dy/dx का कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देंगे। तो ऑन डिवाइडिंग बाय 1 + x² ऑन बोथ साइड, 1 + x² से दोस्तों आप डिवाइड कर दीजिए। 1 + x² के जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपकी जो इक्वेशंस है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पर y की पावर 1 है, मतलब y के फॉर्म में आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। क्या मिलेगी दोस्तों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी 2xy/1 + x² मिल जाएगा दोस्तों, इक्वल टू sin x के अपॉन में दोस्तों कितना हो जाएगा, sin x के अपॉन में जो आपने डिवाइड करा है वो टर्म्स आपके पास आ जाएगी। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई दोस्तों। अब डायरेक्टली आप कंपेरिजन कर सकते हैं। जनरल फॉर्म से यदि आप कंपेरिजन करेंगे दोस्तों तो dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो p की वैल्यू दोस्तों 2x/1 + x² आ जाएगी। आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको कंपेरिजन करना है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है ना, इसका जनरल फॉर्म जो होता है दोस्तों dy/dx होता है, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। तो p जो है, p जो आपका आ जाएगा 2x/1 + x² आ जाएगा दोस्तों। तो p की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों, p की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2x/1 + x²। ये p की वैल्यू आ गई। अब p की वैल्यू आने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, आप डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर में वैल्यू पुट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला दोस्तों आपको मालूम है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e टू द पावर इंटीग्रेशन pdx होता है। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx, p की वैल्यू आपने सॉल्व करी है
देखो पी की वैल्यू आपने सॉल्व करी है यहाँ पर 2x अपन 1 प्लस एक्स इसके कंपेरिजन से, तो ये वैल्यू आप दोस्तों आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर के फॉर्मूले में आप रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों कितना हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब दोस्तों क्या करते हैं, जो भी आपके पास इंटीग्रल वाला पार्ट आता है इसको आपको इंटीग्रेशन से सॉल्व करना रहता है। तो 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेसिकली इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आप क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड किस टाइप से अप्लाई करते हैं दोस्तों, कि जिसका डेरिवेटिव उस इंटीग्रेशन में प्रेजेंट होता है दोस्तों उसको आप t ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2x आ रहा है, तो 2x दोस्तों आप सबको मालूम है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है, जबकि एक्स स्क्वायर आपका प्रेजेंट है, जबकि 1 कांस्टेंट है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है दोस्तों, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को दोस्तों डायरेक्टली आप क्या कर देंगे, टी पुट कर देंगे, तो 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, और dt का t का डेरिवेटिव दोस्तों dt हो जाएगा। तो 2x dx जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका dt में, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोस्तों t के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ dt अपन t वाला पार्ट मिल जाएगा दोस्तों। तो dt अपन t दोस्तों क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन दोस्तों log t होता है। तो e टू दी पावर दोस्तों कितना होगा, log ऑफ t होगा। तो log से log दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा क्या दोस्तों, आपके पास t बचेगा, जबकि t को आपने एज्यूम करा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्टली आप t की प्लेस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रख सकते हैं। तो आपका डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिलेगा दोस्तों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो इस टाइप आप क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको कंडीशंस मालूम होना चाहिए कि कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, x के फॉर्म में है या y के फॉर्म में। तो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपन और डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी कहीं ना कहीं गेट की एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे मान लो आपके पास कोई भी क्वेश्चन है dx अपन dy है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, dx अपन dy प्लस एक्स अपन वाई प्लस एक्स अपन वाई इक्वल टू वाई टू दी पावर 9। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, इसमें भी उसने इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है। तो फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप इक्वेशन को आप पहचानने की कोशिश कीजिए। ये जो इक्वेशन है दोस्तों, यहाँ पर न्यूमिनेटर में x की पावर 1 आ रही है, मतलब dx अपन dy का जो कोफिशिएंट है दोस्तों 1 है, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x के फॉर्म में है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसका कंपेरिजन कर देंगे आप जनरल फॉर्म से। इसका जनरल फॉर्म दोस्तों क्या होता है, dx अपन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू होता है। इस जनरल फॉर्म से यदि आप कंपेरिजन करेंगे, इससे आप क्या करेंगे दोस्तों, कंपेयर करेंगे, जो भी इक्वेशन रहेगी उसका आप कंपेरिजन कर देंगे इस जनरल फॉर्म से। तो p की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों, p की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों 1 अपन y, मतलब p कितना मिल रहा है दोस्तों 1 अपन y मिल रहा है, और q कितना मिल रहा है दोस्तों y टू दी पावर 9 मिल रहा है। और आपको ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसके फॉर्म में है दोस्तों, x के फॉर्म में। तो इसका जो दोस्तों इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो फार्मूला होता है, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला y वेरिएबल पर डिपेंड करता है। y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दोस्तों। तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy होगा, जो कि p और q दोस्तों दोनों y के फंक्शन होते हैं, जो कि अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करा हुआ है। तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू है 1 अपन y, p की वैल्यू 1 अपन y dy है दोस्तों। तो 1 अपन y का यदि इंटीग्रेशन होता है ना दोस्तों, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो जाएगा दोस्तों 1 अपन y का इंटीग्रेशन log y होता है। 1 अपन y का इंटीग्रेशन कितना होता है, log y। तो log से ही बेस कैंसिल हो जाता है दोस्तों, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। तो बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आपकी y मिलेगी दोस्तों इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस टाइप्स के बहुत देन क्वेश्चन आप बहुत ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट है, जो कि आज के लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा है, जो कि इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं, और बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। आपको केवल फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x के फॉर्म में है या y के फॉर्म में है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोस्तों 10 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, इसमें क्या होगा आप दोस्तों, एक बर्नौलीज इक्वेशन आती है दोस्तों। क्या होती है, बर्नौली इक्वेशन आती है, बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है ना दोस्तों, बर्नौलीज इक्वेशन,
वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का रिड्यूसेबल फॉर्म होता है। बर्नौलीज इक्वेशन दोस्तों क्या होती है, रिड्यूसेबल फॉर्म होती है, रिड्यूसेबल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके दोस्तों, तो जो बर्नौलीज इक्वेशन का जो स्टेटमेंट होता है ना दोस्तों, वो बेसिकली होता है dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही पार्ट है ये बर्नौलीज इक्वेशन। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये तो लीनियर हो गई, बट यहाँ पर y की टर्म्स भी आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन में। यदि यहाँ p और q देखो दोस्तों, ये x के फंक्शन होते हैं। p और q दोस्तों किसके फंक्शन होते हैं, जो अपन ने डिस्कस करा है, ये दोस्तों x के फंक्शन होते हैं। जबकि यहाँ पर जो दोस्तों क्या है, यहाँ पर जो d ये y की पावर 1 आ रही है, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में, और यहाँ पर p और q x के फंक्शन होते हैं। बट जो q जो है वो जो है q दोस्तों वो y से इंडिपेंडेंट होता है, तभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y में रिप्रेजेंट होती है। अब यहाँ y की टर्म्स भी आ जाएगी, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यदि y की टर्म्स यदि राइट हैंड साइड में मिलती है आपको, है ना, और y के फॉर्म में ही आपकी लीनियर है, तो इक्वेशन आपकी कहलाती है बर्नौलीज इक्वेशन। मतलब इधर y की कोई भी टर्म्स आपको दिख जाएगी, आप क्या करेंगे, y की टर्म्स से आप क्या करेंगे, इसको इंडिपेंडेंट बनाएंगे, मतलब इस टर्म से आप डिवाइड कर देंगे, इस टर्म से डिवाइड करेंगे, मतलब किस टर्म से करेंगे दोस्तों, y की टर्म से डिवाइड कर देंगे। y की टर्म से यदि आप डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये 1/y टू द पावर n आपका इधर रिप्लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स दोस्तों, प्लस ये हो जाएगा आपका पी वाई अपान वाई टू द पावर n आ जाएगा, इधर q हो जाएगा। मतलब आपने क्या करा है, आपने राइट हैंड साइड में y की टर्म से उसको इंडिपेंडेंट बना दिया है। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर y, इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, ये इसको आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं, y टू द पावर माइनस n, इसको आप यहाँ ले सकते हैं y टू द पावर माइनस n ऑफ डी बाई डी एक्स, ठीक है दोस्तों, प्लस ये p और y टू द पावर ये रेसिप्रोकल हो जाएगी 1 माइनस n हो जाएगी, इक्वल टू आपके पास इधर q मिलेगा। आपको दोस्तों क्या करना है, जो भी q का कोफिशिएंट आ रहा है यहाँ, जो भी p का कोफिशिएंट आ रहा है, p का कोफिशिएंट क्या आ रहा है दोस्तों, जो भी आपका p का कोफिशिएंट आ रहा है दोस्तों, ये p का कोफिशिएंट आ रहा है आपका y टू द पावर 1 माइनस n, तो इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है। आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है दोस्तों, जो भी आपका y का p का कोफिशिएंट आ रहा है, y टू द पावर 1 माइनस n को आपको t पुट करना है, ये बात ध्यान रखना है। फिर इसका डेरिवेटिव आपको किसके रिस्पेक्ट निकालना है दोस्तों, इसका डेरिवेटिव आपको x के रिस्पेक्ट फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस n, और y टू द पावर 1 माइनस n माइनस 1 से प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, n 1 माइनस n माइनस 1 होता है, और y का डेरिवेटिव होगा दोस्तों dy बाई डी एक्स। मतलब y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा दोस्तों, y का डेरिवेटिव हो जाएगा दोस्तों dy बाई डी एक्स, और t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt बाई डी एक्स। इस केसेस में आप क्या करेंगे, जो ये वाली टर्म्स मिलेगी ना दोस्तों, y टू द पावर n ऑफ dy बाई डी एक्स, देन वी हैव टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ dt बाई डी एक्स। मतलब वो dt बाई डी एक्स के फॉर्म में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी दोस्तों। ये 1 माइनस n से आप डिवाइड कर देंगे, वो पूरी इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी दोस्तों। कौन से फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दोस्तों रिड्यूस हो जाएगी। तो जो भी इक्वेशंस होती है ना दोस्तों, सबसे पहले उसको रिड्यूस करना पड़ेगा आपको, और आपको देखना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड में वो y की टर्म्स आ रही है। यदि नहीं आ रही तो लीनियर है, यदि आ रही है तो बर्नौलीज है। तो आ रही है तो क्या करेंगे, आ रही है तो उसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर जो y की टर्म्स है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो वो बेसिकली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। That means Bernoulli's equation, it is a reducible form of the linear differential equation दोस्तों। तो इस टाइप से आपको क्या करना है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं अभी। ओके दोस्तों, तो Bernoulli's इक्वेशंस को अपन के क्वेश्चन अपन सॉल्व करने वाले हैं इस लेक्चर में। सॉरी, जैसे ये जितने भी क्वेश्चन दोस्तों अपन सॉल्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी गेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, ऑफ द इक्वेशन,
फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस x dy by dx, x dy by dx plus y equal to x to the power 3, x to the power 3 and y to the power 6। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सबसे दोस्तों क्या करना है, ये सबसे पहले देखना है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए y की पावर 1 आ रही है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर y की टर्म्स भी आ रही है, क्योंकि राइट हैंड साइड में मतलब ये लीनियर नहीं है दोस्तों, ये क्या है, बर्नौलीज है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर dy बाई dx के कोफिशिएंट को यूनिट बनाना है। सबसे पहले आप x से डिवाइड करेंगे, फिर y की पावर 6 को भी हटाना है तो y की पावर 6 से भी डिवाइड करेंगे। मतलब टोटली आप क्या करेंगे दोस्तों, टोटली क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है दोस्तों जो आपके पास दे रखी है दोस्तों, ये बर्नौलीज हैं। ये इक्वेशन क्या है, बर्नौलीज हैं दोस्तों, ये बर्नौलीज इक्वेशन है। क्यों है, क्योंकि y की टर्म्स आपके पास राइट हैंड साइड में मिल रही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, y की टर्म्स को से भी डिवाइड करेंगे, उसके कोफिशिएंट से भी डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों इसको आप किससे डिवाइड करेंगे, x और y की पावर 6 दोनों लेकर डिवाइड करेंगे। तो ऑन डिवाइडिंग बाय x y की पावर 6, ऑन डिवाइडिंग बाय x भी लेंगे दोस्तों और y की पावर 6 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ मिलेगा x तो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 1/y की पावर 6 मिलेगा, फिर मिलेगा आपको dy बाई dx प्लस y कैंसिल हो जाएगा, 1/x भी आएगा, y की पावर 5 हो जाएगी, इक्वल टू x कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर बचेगा, y की पावर 6 से तो आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, y की टर्म्स को रीअरेंज कर लेंगे। y टू द पावर 6 है तो रेसिप्रोकल फॉर्म में y की पावर -6 होगी। नेक्स्ट मिल जाएगा आपको dy बाई dx प्लस ये रेसिप्रोकल होगा, y टू द पावर -5 होगी डिवाइडेड बाय x होगा, इक्वल टू दोस्तों x स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब दोस्तों इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 देखिए, y की जो टर्म्स है ना दोस्तों, y की टर्म्स को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे y टू द पावर -5 है तो इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी दोस्तों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो y टू द पावर -5 को दोस्तों क्या करेंगे, y टू द पावर -5 को आप पुट कर देंगे दोस्तों, y टू द पावर -5 को आप क्या कर देंगे, t ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो दोस्तों -5 तो आपका एज इट इज रहेगा, y टू द पावर -5 -1 -6 हो जाएगा। y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट निकालेंगे dy बाई dx, t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट फाइंड आउट करेंगे dt बाई dx। तो यहाँ से केवल y टू द पावर -6 एंड dy बाई dx की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, कि -5 आपका डिवाइड हो जाएगा, दैट मीन्स -1/5 ऑफ dt बाई dx, -1/5 डिवाइडेड बाय dt बाई dx। तो ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू दोस्तों आप कहाँ रख देंगे, ये इसकी प्लेस पर रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये dt बाई dx -1/5 हो जाएगा t/x और x स्क्वायर, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में दोस्तों कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसको आपको पुट कहाँ करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ये इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो y की पावर -6 dy बाई dx की जो दोस्तों वैल्यू है वो वैल्यू आपकी आ रही है -1/5 dt बाई dx प्लस फिर नेक्स्ट जो इक्वेशन जो थी आपकी ये t/x हो गया, तो इसको आपने पुट करा था दोस्तों t/x, तो ये हो गया t/x इक्वल टू आपका x स्क्वायर मिल जाएगा दोस्तों, कितना हो गया, ये t/x हो गया दोस्तों। तो ये t वाला फॉर्म हो गया। अब t के फॉर्म में लीनियर बन जाएगी तो मुझे इसका कोफिशिएंट भी यूनिट होना चाहिए दोस्तों। अब क्या करेंगे, -1/5 को आपको हटाना है, तो आप -5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -5 से यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो -5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा dt बाई dx, ये -5t/x, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, dt बाई dx हो जाएगा। इसको आप लिख देंगे dt बाई dx -5t/x हो जाएगा दोस्तों, -t/x और यहाँ आ जाएगा -5x स्क्वायर।
दोस्तों कितना हो जाएगा -5x²। ऐसा दोस्तों अपन इसलिए करा क्योंकि dt/dx का कोफिशिएंट आपको यूनिट चाहिए। तो यूनिट लाने के लिए आप क्या करेंगे, -1/5 को हटाने के लिए -5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दोस्तों क्या हो गई दोस्तों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। दोस्तों क्या हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई आपको। इसका कंपेरिजन आप करेंगे आप dt/dx, t के फॉर्म में लीनियर है, प्लस ये आ जाएगा आपका P1 ऑफ t एंड Q1 आ जाएगा। ठीक है, P1 Q1 आप स्टैंडर्ड फॉर्म ले सकते हैं, इसे P³ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको P1 Q1 लेना है, तो आप P भी ले सकते हैं, PT = Q भी ले सकते हैं। तो आप कंपेरिजन करेंगे तो P की वैल्यू जो है, कंपेरिजन करने पर P की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों। P की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -5/x मिलेगी दोस्तों, और Q की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों कितनी, -5x² मिल जाएगी। ओके दोस्तों, इस टाइप ये जो है इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है दोस्तों। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला आपको मालूम है दोस्तों। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है e⁻∫P होता है। हम यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, ये P की वैल्यू रख देंगे -5/x, ये P की वैल्यू है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे × dx। तो ये टर्म्स हो जाएगी e⁻−5 और 1/x का इंटीग्रेशन दोस्तों log x होता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन दोस्तों क्या हो गया, log x हो गया। और log के प्रॉपर्टी से इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, log के प्रॉपर्टी से -5 जो है वो x की पावर में आ जाएगा। तो इसको आप log की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं x⁻⁻5। तो log से बेस कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया दोस्तों, x⁻−5, या इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/x⁵। यदि क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर 1/x⁵ पर टिक करना है दोस्तों। आपको फाइंड आउट करना है जनरल सॉल्यूशन, दैट मीन्स इसका जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स जनरल सॉल्यूशन ऑफ द बर्नौलीज इक्वेशन डिनोटेड बाय, जो बर्नौलीज है वो तो लीनियर में रिप्लेस हो गई है। तो लीनियर क्या होता है, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि t के फॉर्म में आपकी लीनियर बनी है, c इंटीग्रेशन कांस्टेंट एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटू dx। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, t तो आप एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/x⁵ आ गया, 1 दोस्तों कितना आ गया, x⁵ है, दैट मीन्स 1/x⁵ इक्वल टू c इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x⁵ है दोस्तों, 1/x⁵ है। और q आपने दोस्तों क्या लिया है, यहाँ पर जो q की वैल्यू ली है दोस्तों -5x के लिए, तो q की प्लेस पर आप क्या रख देंगे, -5x² रख देंगे। q की प्लेस पर क्या रख देंगे, -5x² आप पुट कर देंगे दोस्तों इंटू dx। तो x² से x⁵ दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, x² से x⁵ कैंसिल हो जाएगा, मतलब x की पावर कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। ठीक है, तो -5/x⁵ हो गया। तो आप यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये t को आपने जो दोस्तों क्या एज्यूम करा है, तो t की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं दोस्तों। तो t की वैल्यू दोस्तों आपने क्या रखा है, t को आपने पुट करा है y⁻⁻5, मतलब 1/y⁵। तो 1/y⁵ आप t की प्लेस पर रख देंगे, तो 1/x⁵ तो आपका एज इट इज है, और y⁵ भी आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पुट कर दिया आपने। तो ये हो गया आपका c और प्लस -5 आपका कांस्टेंट हो गया, 1/x⁵ मिल गया आपको दोस्तों। क्या मिल गया आपको, 1/x⁵ इंटू dx। तो 1/x⁵ को आप इंटीग्रेट कर देंगे, then we getting the general solution of the Bernoulli's equation, then again the solvable form of this equation c-5 और 1/x³ को आप रेसिप्रोकल कर सकते हैं दोस्तों। 1/x³ को आप क्या ले सकते हैं, x की पावर आप -3 लिख सकते हैं, x⁻³ लिखेंगे तो ये टर्म्स जो है c-5, और x⁻n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x⁻n+1/n+1। तो x⁻³ + 1 मतलब x की पावर दोस्तों कितना हो जाएगा, -3 + 1 -2/-2 हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब c प्लस कितना हो जाएगा आपका 5/2। c प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 5/2 और x² आपका अपॉन में जाएगा।
तो मतलब फाइनल आपका जो आंसर आएगा ना दोस्तों वो आएगा 1/x की पावर 5 y की पावर 5 इक्वल टू c प्लस 5/2x². It is a general solution of the Bernoulli's differential equation. That means Bernoulli differential equation is always the reducible form of the linear differential equation. It is a very fact. ठीक है, तो दोस्तों आप जो भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि यदि राइट हैंड साइड में y की टर्म्स मिलती है मतलब लीनियर नहीं है दोस्तों, बर्नौलीज है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, उसको सबसे पहले लीनियर में कन्वर्ट करना है, फिर लीनियर में जैसे ही आपने कन्वर्ट करी आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर और जनरल सॉल्यूशन 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है दोस्तों। प्रैक्टिस मस्ट है, आपकी प्रैक्टिस आपको करना है, बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे दोस्तों। तो जब तक आपको फार्मूले नहीं मालूम है तब तक अपन क्वेश्चंस को पहचान नहीं पाएंगे कि क्वेश्चन किस मेथड का है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं जो भी बर्नौलीज इक्वेशंस का है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। x डिवाइड बाई डी एक्स, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स, वाई स्क्वायर लॉग एक्स। ये क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, वाई स्क्वायर ऑफ लॉग एक्स। आपसे पूछा गया है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए दोस्तों। फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब IF आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको चेक कीजिए, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है दोस्तों, ये बर्नौलीज इक्वेशंस है, क्योंकि यहाँ पर y की टर्म्स मिल गई है आपको इसलिए बर्नौलीज हो गई। अब यहाँ पर x है तो आप दोस्तों क्या करेंगे, डायरेक्टली xy² से डिवाइड कर देंगे। मतलब दोस्तों ये इक्वेशन कौन सी आ गई दोस्तों, ये इक्वेशन आपकी बर्नौलीज आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी बर्नौलीज आ गई। तो बर्नौलीज क्यों आ गई दोस्तों, कि y की टर्म्स आपकी राइट हैंड साइड में दिख गई। ठीक है, तो आप y की टर्म को तो हटाएंगे ही सही, मतलब y² से तो आप डिवाइड करेंगे ही सही। फिर आप यहाँ x का जो है डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट भी यूनिट बनाना है आपको। तो आप टोटली दोस्तों किससे डिवाइड कर देंगे, आप टोटली दोस्तों आप कर देंगे किससे डिवाइड कर देंगे दोस्तों, आपको डिवाइड करना है xy² से। मतलब आपको डिवाइड करना है किससे दोस्तों, डिवाइडेड बाय xy² ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो आप यहाँ से x तो कट जाएगा, बचेगा आपका y² बचेगा दोस्तों, तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ आ जाएगा। फिर y आपका कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में आपका x भी बचेगा, y भी बचेगा, यहाँ से y² आपका कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो log x बचेगा। तो ये इक्वेशन आपकी बर्नौलीज आ गई, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं y की टर्म में, ये y की पावर -2 हो गई, दैट मीन्स y टू द पावर -2 हो गई, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे, y की पावर -1 आ जाएगी, y की पावर -1 डिवाइडेड बाई x, और इधर चल रहा आपका log ऑफ x। तो ये हो गई दोस्तों आप बर्नौलीज का फॉर्म आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों अपन को क्या करना है कि जो भी y की टर्म्स है, y की टर्म्स को आपको सब्स्टिट्यूट करना है दोस्तों। किसको सब्स्टिट्यूट करना है, y की पावर -1 को। तो आप पुट कर दीजिए दोस्तों, y की पावर -1 को आप t रख लीजिए, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो -1 हो जाएगा, y टू दी पावर दोस्तों कितनी हो जाएगी -2, y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स, और t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो y टू दी पावर -2 माइनस से आप डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, तो माइनस से आप डिवाइड कर देंगे तो y टू दी पावर -2 डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा y टू दी पावर -2 एंड डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा दोस्तों। तो डी वाई बाई डी एक्स इसकी जो वैल्यू दोस्तों वो आ जाएगी, माइनस इधर ट्रांसलेट हो गया, दैट मीन्स डी टी बाई डी एक्स है। अब ये वैल्यू दोस्तों अपन कहाँ रख देंगे, ये वैल्यू आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर आप 1 ले सकते हैं, 1 में पुट कर दीजिए। तो ये माइनस डी टी बाई डी एक्स, ये टी अपान एक्स इक्वल टू लॉग एक्स हो गया। तो ये पुट करना आपको इक्वेशन नंबर 1 में, किस पे पुट करना आपको, इक्वेशन नंबर 1 में। तो माइनस आपको कितना आ गया दोस्तों डी टी बाई डी एक्स, मतलब बर्नौलीज आपकी रिड्यूस हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। तो राइट हैंड साइड वाला log x है। अब इसका कोफिशिएंट दोस्तों यूनिट चाहिए, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा -t अपान एक्स।
कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस टी अपन एक्स इक्वल टू माइनस लॉग एक्स आ जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि जनरल फॉर्म से कंपेरिजन करना है, क्योंकि टी के फॉर्म में लीनियर बन गई, तो आप 5 सेकंड में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, टू कंपेयर कर देंगे। किससे कंपेयर करेंगे दोस्तों, आपको कंपेरिजन करना है डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि वाई के प्लेस पर एक्स आ गया, प्लस पी टी इक्वल टू क्यू। तो आपको दोस्तों डायरेक्टली क्यू मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा दोस्तों, टी का कोफिशिएंट 1/x माइनस टाइम, तो माइनस 1/x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में p की वैल्यू जरूरत है आपको, q की जरूरत नहीं है, तो p की वैल्यू आप फॉर्मूले में रख देंगे, इंटीग्रेशन p dx। तो p की वैल्यू दोस्तों कितनी है, माइनस 1/x है, तो माइनस बाहर आ जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन दोस्तों log x होगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ log x। और माइनस जो है दोस्तों log की प्रॉपर्टी से पावर में जाता है। माइनस दोस्तों कहाँ आ जाएगा, सॉरी, e टू दी पावर log x टू दी पावर -1, तो log से ही बेस दोस्तों कैंसिल हो जाता है, तो log से ही बेस कैंसिल हो जाएगा, मतलब x की पावर -1 बचेगी। मतलब आपका फाइनली जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोस्तों कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा x की पावर -1, दैट मीन्स 1/x। तो ये फाइनल आंसर मिलेगा दोस्तों। तो आई होप आपको ये कुछ लीनियर डिफरेंशियल और बर्नौलीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके प्रैक्टिस कीजिएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टाइप्स की होती है, x5 में होती है, और बर्नौलीज जो होती है वो रिड्यूसिबल फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो मोस्टली आपसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा जाएगा, या तो बर्नौलीज के फॉर्म में पूछा जाएगा या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में पूछा जाएगा। तो दोस्तों नेविगेशन इंस्टीट्यूट पे क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो फरवरी में होगा आपका 2023 में। गेट के जो आप फॉर्म की जो डेट है दोस्तों वो 30 तारीख है। तो जिस भी स्टूडेंट को यदि मान लो ज्वाइन करना है, तो नेविगेशन इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। तो यदि आपको इंक्वायरी करना है तो आप नेविगेशन इंस्टीट्यूट पर आप उसके नेविगेशन इंस्टीट्यूट के प्राइम जो आपके पास चैनल हैं उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों अपन इतना ही इसमें डिस्कस कर रहे हैं। अगले जो टॉपिक, अगले जो लेक्चर रहेगा दोस्तों, अगला टॉपिक लेके अपन आएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और शॉर्ट ट्रिक के साथ आएंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। गुड डे ऑल ऑफ यू।